एक आदमी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, लकवाग्रस्त। डॉक्टरों ने उससे कहा, तुम फिर कभी नहीं चल पाओगे। वो सिर्फ 35 साल का था, युवा, महत्वाकांक्षी, और अचानक उसके शरीर ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन रोने या शिकायत करने के बजाय हर रात सोने से पहले वह एक साधारण काम करता था। उसने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की। उसने खुद को चलते हुए कल्पना की। आशा न करना, कल्पना करना, कदम दर कदम, हॉल दर हॉल। उसने इसे अपने मन में देखा। उसके पैर हिल रहे थे, उसके पैर फर्श को छू रहे थे, उसके चेहरे पर हवा चल रही थी। और 6 महीने बाद वही आदमी अस्पताल से बाहर चला गया, अपने पैरों पर। कोई चमत्कार नहीं, कोई उन्नत सर्जरी नहीं, अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति। ये तो बॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना? लेकिन ये 100% वास्तविक है। ये कहानी सीधे किताब से ली गई है, आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मफी द्वारा। और आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके लिए पुस्तक का सारांश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए इसके विचारों का उपयोग कैसे करें। चाहे आप अपने शरीर को ठीक करना चाहते हो, अपनी आय बढ़ाना चाहते हो, किसी रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, या मन की शांति पाना चाहते हो, शक्ति पहले से ही आपके अंदर है। आपने कभी मैनुअल नहीं पढ़ा। और ईमानदारी से कहें तो जब भी कुछ काम नहीं करता तब हम देखते हैं बस भगवान भरोसे है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान ने आपको पहले ही सबसे शक्तिशाली उपकरण दे दिया है, आपका अपना अवचेतन मन। तो आराम से बैठिए और एक ऐसी शक्ति को अनलॉक करने के लिए तैयार हो जाइए जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सीखते भी नहीं हैं। क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आपका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर जोसेफ मफी कौन थे? क्या वह संत थे, एक वैज्ञानिक, जादुई शक्तियों वाला बाबा? दरअसल वह उनमें से कोई नहीं था। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन मानव मन कैसे काम करता है इसकी असाधारण समझ के साथ। जोसेफ मफी का जन्म 1898 में आयरलैंड में हुआ था। उन्होंने मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और धार्मिक विज्ञान में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेकिन उनका वास्तविक परिवर्तन तब हुआ जब उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण करना शुरू किया, ये समझना कि हमारे विचार, विश्वास और अवचेतन पैटर्न हमारे पूरे जीवन को कैसे आकार देते हैं। उन्होंने यात्रा की, विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, रहस्यवादियों और वैज्ञानिकों से सीखा, और अंततः उन्होंने यह एक पुस्तक लिखी, बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। अब चिंता न करें, ये पुस्तक कोई भारी उबाऊ मनोविज्ञान की पाठ्य पुस्तक नहीं है जो आपको पृष्ठ 3 तक सिरदर्द दे दे। वास्तव में यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अरे ये तो मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। यदि आपने कभी सोचा हो, मैं हमेशा गलत लोगों को क्यों आकर्षित करता हूँ, मुझे पैसों से क्यों जूझना पड़ता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं क्यों फंस गया हूँ, तो फिर यह पुस्तक आपका उत्तर है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आपके फोन में वायरस है तो क्या आप इसका उपयोग करते रहेंगे? नहीं ना। तो फिर आप नकारात्मक प्रोग्रामिंग से भरे दिमाग से अपना जीवन क्यों चला रहे हैं? आइए अब पुस्तक के मूल विचार को समझें। आपका दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है, क्योंकि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप फिर कभी उसी तरह नहीं सोचेंगे। क्लैपबोर्ड अगले खंड में संक्रमण का संकेत, चेतन मन बनाम अवचेतन मन। ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस पुस्तक को सही मायने में समझने के लिए आपको एक शक्तिशाली सत्य को समझना होगा। आपका मन सिर्फ एक चीज नहीं है, ये 2 दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे एक घर में 2 लोग रहते हैं। इसे इस तरह से सोचें, आपका चेतन मन ड्राइवर की तरह है, आपका अवचेतन मन कार का इंजन है। आपको लगता है कि ड्राइवर नियंत्रण में है ना? लेकिन अगर इंजन में समस्या हो तो क्या होगा? क्या कार फिर भी ठीक से चल पाएगी? नहीं। इसीलिए आपका चेतन मन आदेश देता है, लेकिन आपका अवचेतन मन उसका पालन करता है। आइए इसे सरलता से समझें। चेतन मन, यह आपका सोचने वाला मन है। ये निर्णय लेता है कि क्या करना है, विश्लेषण करता है, योजना बनाता है, कारण बताता है। आप इसका उपयोग तब करते हैं जब आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हो, निर्णय ले रहे हो, या कुछ नया सीख रहे हो। उदाहरण, क्या मुझे ये कुर्ता खरीदना चाहिए या नहीं? चेतन मन का निर्णय। अवचेतन मन, यह आपका भावनात्मक स्वचालित मन है। यह आपकी आदतों, विश्वासों, भय और यादों को संग्रहित करता है, यहाँ तक कि उन चीजों को भी जो आपने बचपन में सीखी थी।
ये सब कुछ पृष्ठभूमि में चलाता है, आपकी हृदय गति, श्वास, पाचन, आत्मविश्वास, सफलता का पैटर्न, यहाँ तक कि रिश्तों में आपकी प्रतिक्रियाएं भी। मिनी स्टोरी संबंधित उदाहरण। ग्रेटर देन याद है जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था? आपको संतुलन बनाना था, सीधा देखना था, पैदल चलाना था, बहुत सारी सचेत सोच। लेकिन अब आप सोचते भी नहीं, आप बस सवारी करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अवचेतन ने पैटर्न सीख लिया है। अब यहाँ ये वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका अवचेतन मन बहस या विश्लेषण नहीं करता, ये बस वही स्वीकार करता है जो आप इसे बताते हैं, विशेषकर भावना और पुनरावृत्ति के साथ। यदि आप लगातार कहते हैं, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं हमेशा असफल होता हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, आपका अवचेतन मन कहता है, ठीक है सर, मैं इससे सच कर दूंगा। ये वस्तुतः आपके जीवन को उन कथनों के इर्द गिर्द प्रोग्राम करता है। जोसेफ मफी का मूल विचार, आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी की तरह है। आप इसमें जो भी बीज विचार बोएंगे, सकारात्मक या नकारात्मक, वह उन्हें उगाएगा। पुनरावृत्ति इक्वल्स प्रोग्रामिंग। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? क्या आप एक गाना 3-4 बार सुनते हैं और अचानक वह आपके दिमाग में अटक जाता है? आपने कभी इसे याद करने की कोशिश भी नहीं की। पुनरावृत्ति इसी प्रकार काम करती है। जब आप विचारों को दोहराते हैं, विशेषकर भावनाओं के साथ, तो आपका अवचेतन मन उन पर विश्वास करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जो लोग कहते रहते हैं, मेरा भाग्य ही खराब है, वे बार बार खुद को सही साबित करते हैं। इसलिए नहीं कि किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए कि प्रोग्रामिंग खराब है। चेतन मन आदेश देता है, अवचेतन मन उसका अनुसरण करता है। अपने अवचेतन मन को एक वफादार सेवक के रूप में कल्पना करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो मानते हैं वह सच है या झूठ। ये सिर्फ आपके विश्वास को लेता है और उसे वास्तविकता में बदल देता है। तो बड़ा सवाल यह नहीं है क्या मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ। असली सवाल यह है, मैं हर दिन अपने अवचेतन मन को क्या निर्देश दे रहा हूँ। त्वरित जांच, वह कौन सा नकारात्मक विचार है जिसे आप हर दिन दोहराते हैं? क्या होगा यदि वास्तव में यही आपके वर्तमान जीवन का निर्माण कर रहा है? अब जब आप समझ गए हैं कि ये दोहरी मानसिकता प्रणाली कैसे काम करती है, आइए अगले भाग पर चलते हैं। असली जादू। विश्वास और कल्पना किस प्रकार आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, ये हिस्सा आपके होश उड़ा देगा। अब जब आप समझ गए हैं कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है, तो चलिए कुछ और भी रोमांचक बात पर चलते हैं। गुप्त ईंधन जो आपके अवचेतन को सक्रिय करता है, विश्वास। विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक ऐसा विचार है जिसे आप सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, भावना और आत्मविश्वास के साथ। और एक बार जब यह आपके अवचेतन में प्रवेश कर जाता है, तो यह आपकी वास्तविकता बन जाती है। डॉक्टर मफी कहते हैं, ग्रेटर देन, आप जो भी भावना के साथ विश्वास करते हैं, वह आपकी अवचेतन वास्तविकता बन जाती है। मिनी उदाहरण संबंधित। ग्रेटर देन, यदि आप मानते हैं मैं गणित में बुरा हूँ, अंदाजा लगाओ क्या। यदि आप कड़ी मेहनत भी करेंगे तो भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आप मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए कि आपका अवचेतन मन गणित में सफलता को अस्वीकार करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। मिनी उदाहरण सकारात्मक विश्वास। ग्रेटर देन, सचिन तेंदुलकर में सिर्फ प्रतिभा ही नहीं थी, उन्हें विश्वास था कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का सामना कर सकते हैं। ग्रेटर देन, यदि विश्वास आपको क्रिकेट का दिग्गज बना सकता है, तो कल्पना करें कि यह आपके नौकरी के साक्षात्कार या पहली डेट के लिए क्या कर सकता है। ओपन माउथ स्माइल। विजुअलाइजेशन, अपने अवचेतन को एक मांसपेशी की तरह कैसे प्रशिक्षित करें। विजुअलाइजेशन इक्वल्स मानसिक रिहर्सल। जोसेफ मफी कहते हैं, आपका अवचेतन मन छवियों जोड़ भावनाओं पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन इतना शक्तिशाली है। विजुअलाइजेशन तकनीक बहुत सरल। 1. अपनी आंखें बंद करो। 2. कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं, स्पष्ट रूप से, विस्तार से। 3. भावना को महसूस करें जैसे कि यह अभी घटित हो रही हो। 4. इसे रोजाना दोहराएं, खासकर सोने से पहले। मिनी स्टोरी वास्तविक उदाहरण। ग्रेटर देन किताब में एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने कल्पना की थी कि पैसा हर दिन पानी की तरह उसके पास बह रहा है। उसे खुशी, राहत महसूस होगी। 3 महीने में अप्रत्याशित नौकरी के प्रस्ताव और आय के स्रोत सामने आने लगे। ये क्यों काम करता है? ग्रेटर देन, अवचेतन मन वास्तविक और काल्पनिक के बीच का अंतर नहीं जानता। ये सिर्फ उसी बात पर विश्वास करता है जिसे आप भावनात्मक रूप से दोहराते हैं। तो नहीं, सिर्फ बिरयानी की कल्पना करने से वह आपके फ्रिज में नहीं आएगी।
लेकिन यह आपको स्वास्थ्य की कल्पना करने में मदद कर सकता है और प्रतिदिन इसकी 3 प्लेटें खाना बंद कर सकता है। वास्तविक जीवन में विश्वास जोड़ विजुअलाइजेशन का उपयोग कैसे करें? चरण दर चरण उदाहरण। क्या आप नई नौकरी चाहते हैं? 1. विश्वास रखें कि आप सक्षम और योग्य हैं। कहो, मुझे विश्वास है मैं कुशल हूँ। 2. अपने सपनों के कार्यालय में जाने, अपनी टीम से मिलने, अपना वेतन प्राप्त करने की कल्पना करें। 3. उस गर्व, उस खुशी को महसूस करें प्रतिदिन। 4. इसे हर सुबह और सोने से पहले दोहराएं। डॉक्टर मफी की सलाह। भीख मत मांगो, विश्वास करो। इच्छा मत करो, कल्पना करो। संदेह मत करो, महसूस करो कि यह पहले ही हो चुका है। एक अन्य व्यावहारिक उपयोग। क्या आप अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं? कल्पना करें कि आपका शरीर पहले से ही ठीक हो चुका है। मजबूत महसूस करें। अपने आप को चलते चलते मुस्कुराते हुए देखें। आज विज्ञान इसका समर्थन करता है। मन शरीर में उपचारात्मक प्रतिक्रियाओं को सक्रिय कर सकता है। दर्शकों की सहभागिता प्रश्न रीसेट। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप हमेशा से चाहते थे लेकिन कभी विश्वास नहीं किया कि यह संभव है? अब कल्पना कीजिए, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अगले विषय पर सहज संक्रमण। अब जब आप विश्वास और कल्पना की शक्ति को समझ गए हैं, आइए गहराई में जाएं। आपका अवचेतन मन वास्तव में आपके शरीर को कैसे ठीक कर सकता है और लोगों ने इसे बार बार कैसे किया है। आपका दिमाग आपके शरीर को ठीक कर सकता है। आइए पुस्तक के सबसे आकर्षक विचारों में से एक से शुरुआत करें। आपका दिमाग आपके शरीर को ठीक कर सकता है। हाँ, वास्तविक शारीरिक उपचार सिर्फ अपने विचारों का उपयोग करके। जोसेफ मफी का मूल विचार। बीमारी अक्सर नकारात्मक सोच, भय और भावनात्मक तनाव से शुरू होती है। यदि आपका मन बीमारी पैदा कर सकता है, तब आपका मन भी स्वास्थ्य का निर्माण कर सकता है। वह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करते हैं जिसकी त्वचा की स्थिति घातक है। डॉक्टरों ने हार मान ली, लेकिन हर रात वह आदमी कल्पना करता था कि उसकी त्वचा पर एक ठंडा उपचारात्मक बाम लगाया जा रहा है। उसने खुद को पूरी तरह से ठीक होते देखा। कुछ सप्ताह बाद स्थिति गायब हो गई। विज्ञान अब इसका समर्थन करता है। प्लेसिबो प्रभाव वास्तविक है। लोग चीनी की गोलियां लेते हैं और फिर भी ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन का मानना है कि इलाज हो रहा है। ठीक है, तो आप इस उपचार शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं? हीलिंग विजुअलाइजेशन मफी का फॉर्मूला। 1. अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। 2. अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। 3. अपने शरीर के उस हिस्से के ठीक होने की कल्पना करें। यदि यह आपका पैर है तो अपने आप को चलते हुए देखें। यदि यह आपका हृदय है तो इसे मजबूती से धड़कते हुए देखें। 4. उपचारात्मक प्रतिज्ञान दोहराएं। मेरे शरीर की हर कोशिका ठीक हो रही है। मैं मजबूत, स्वस्थ और संपूर्ण हूँ। हर रात सोने से पहले ऐसा करें, क्योंकि यही वह समय है जब अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। पैटर्न व्यवधान, हास्य और सापेक्षता। अब केवल कल्पना करके रातों रात 6 इंच लंबा होने की उम्मीद न करें। ओपन माउथ स्माइल। लेकिन अगर आप दर्द, थकान, तनाव से पीड़ित हैं, ये तकनीक चमत्कार कर सकती है। लेकिन उपचार केवल शारीरिक नहीं है। हम में से कई लोग भावनात्मक घावों के साथ घूम रहे हैं। दिल टूटना, अस्वीकृति, अपराध बोध, भय। डॉक्टर मफी कहते हैं, क्षमा और शांति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मिनी उदाहरण। ग्रेटर देन एक महिला की उंगलियों में गठिया था। वर्षों की दवा के बाद भी कुछ भी काम नहीं आया, लेकिन जब उसने अंततः अपने पूर्व पति को माफ कर दिया तो उसका दर्द गायब होने लगा। क्यों? क्योंकि क्षमा न करना इक्वल्स तनाव, और तनाव तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा को प्रभावित करता है। व्यावहारिक सुझाव। भावनात्मक रूप से जाने दें। हर रात दोहराएं, मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं स्वतंत्र और शांति में हूं। उन लोगों की कल्पना करें जिन पर आप क्रोधित हैं और मानसिक रूप से उन्हें आशीर्वाद दें। उनके लिए नहीं, आपके अपने उपचार के लिए। ध्यान रीसेट करें, पूछें त्वरित प्रश्न। अंततः शांति महसूस करने के लिए आपको किसे क्षमा करने की आवश्यकता है? अब जब हम समझ गए हैं कि मन कैसे ठीक हो सकता है, पैसे का क्या? क्या आपका अवचेतन मन आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद कर सकता है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी कहा है, मुझे पैसा लगता है ही नहीं यार, या रिच बनना मुश्किल है? यदि हाँ, तो बधाई हो, आपने पहले ही अपने अवचेतन मन से कह दिया है कि वह आपको दिवालिया बनाए रखे। जोसेफ मफी का मूल विचार। धन की शुरुआत प्रयास से नहीं, बल्कि विश्वास प्रणाली से होती है। यदि आपका अवचेतन मन धन को बुरा, कमाने में कठिन या असंभव मानता है, ये सचमुच आपको अवसरों से रोक देगा।
मिनी स्टोरी किताब से। एक आदमी का मानना था पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वह गरीब ही रहा, केवल तभी जब उसने इसे में बदल दिया। पैसा आजादी है और मैं इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करता हूँ। क्या उनकी आय बढ़ने लगी? पैटर्न इंटरप्ट त्वरित हास्य। तो अगली बार जब आप किसी अमीर व्यक्ति को मर्सिडीज में देखें तो यह न कहें ये सब चोरी का पैसा है, ओपन माउथ स्माइल, क्योंकि आपका अवचेतन मन सुन रहा है और नोट्स ले रहा है। अवचेतन का उपयोग करके धन कैसे आकर्षित करें? धन आकर्षित करने के 3 कदम। 1. नकारात्मक मान्यताओं को दूर करें, ऐसी बातें कहना बंद करें, मैं हमेशा दिवालिया रहता हूँ। 2. प्रचुरता की कल्पना करें, अपना वेतन प्राप्त करने, बैंक बैलेंस बढ़ाने, सफल व्यवसाय की कल्पना करें। 3. प्रतिदिन धन संबंधी पुष्टिकरण का उपयोग करें। उदाहरण, मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ। पैसा मेरे पास आसानी से और लगातार प्रवाहित होता है। मैं पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग करता हूँ और यह कई गुना बढ़ जाता है। मफी की धन तकनीक। ग्रेटर देन। हर रात सोने से पहले इस वाक्यांश को धीरे धीरे दोहराएं। मैं अमीर हूँ, मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ, पैसा मेरे पास अपेक्षित और अप्रत्याशित स्रोतों से आता है। ये क्यों काम करता है? क्योंकि जब आप अपने मन को शांत करते हैं और किसी विश्वास को दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। मिनी उदाहरण, भारतीय मोड़। इसे दिवाली की खरीदारी की तरह समझें। यदि आपको विश्वास है कि दुकान आपके आकार की होगी तो आप आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करते हैं। यदि आपको संदेह है तो आप संकोच करते हैं और चले जाते हैं। धन के साथ भी ऐसा ही है, आत्मविश्वास प्रचुरता लाता है। डॉक्टर मफी एक धनी मानसिकता बनाने की भी बात करते हैं, न केवल एक बार अमीर बनना बल्कि अमीर बने रहना। धनी लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे पैसे का सम्मान करते हैं, वे इसे बर्बाद नहीं करते या इससे डरते नहीं हैं। वे विकास की उम्मीद करते हैं, कमी की नहीं। वे भविष्य की सफलता को घटित होने से पहले देखने के लिए कल्पना का उपयोग करते हैं। अपने दर्शकों से पूछें, ध्यान रीसेट करें, ईमानदार रहें। जब आप पैसा शब्द सुनते हैं तो आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या होती है? डर, उत्साह, अपराध बोध। पावर टिप, अपने अवचेतन को प्रतिदिन प्रशिक्षित करें। अपने लक्ष्य लिखो, हर सुबह इन्हें जोर से पढ़ें। उन्हें पहले से प्राप्त के रूप में कल्पना करें, पहले से ही कृतज्ञता महसूस करें। अब हमने सफलता, धन और अवचेतन शक्ति को अनलॉक कर लिया है। लेकिन रुकिए, क्या होता है जब भय, संदेह और नकारात्मकता आपके मन पर हमला करती है? अगले भाग में हम सीखेंगे कि अपने अवचेतन को नकारात्मकता से कैसे बचाएं और इससे शक्ति, आत्मविश्वास और शांति से बदलें। मन का उपयोग करके नकारात्मकता, संदेह और भय से निपटना। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी इसे जारी रखूं? बिल्कुल, यहाँ आपकी आकर्षक और समझने में आसान YouTube स्क्रिप्ट है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बुरे रिश्तों के चक्र में फंस गए हैं? वही झगड़े, वही दिल टूटना, वही विषाक्त पैटर्न। यह महज संयोग नहीं है, यह आपका अवचेतन मन पुरानी स्क्रिप्ट दोहरा रहा है। जोसेफ मफी की अंतर्दृष्टि। आपका अवचेतन मन भावनात्मक पैटर्न को बनाए रखता है, विशेषकर जो आपने बड़े होते हुए प्रेम के बारे में सीखा है। उदाहरण, यदि आप अपने माता पिता को लड़ते हुए सुनते हुए बड़े हुए हैं या अपने प्यार को दर्दनाक माना है तो आपका अवचेतन मन यह विश्वास करना शुरू कर सकता है, प्रेम इक्वल्स संघर्ष, और फिर यह उन लोगों को ढूंढता है जो उस पैटर्न में फिट बैठते हैं। मिनी स्टोरी पुस्तक से। एक महिला अपमानजनक भागीदारों को आकर्षित करती रही। पुष्टिकरण और मानसिक पुनर्प्रोग्रामिंग के माध्यम से उसने स्वयं को एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण रिश्ते में देखना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो उसकी नई विश्वास प्रणाली से मेल खाता था। पैटर्न इंटरप्ट त्वरित हास्य। तो नहीं, हर विषाक्त पूर्ण सिर्फ उनकी गलती नहीं है। कभी कभी आपका अवचेतन मन आपसे पहले ही उन्हें डेट कर लेता है। ओपन माउथ स्माइल। डॉक्टर मफी की तकनीक प्रेम के लिए मानसिक पूर्वाभ्यास। 1. आराम करें और अपनी आंखें बंद करें। 2. अपने प्रियजन के साथ शांतिपूर्ण बातचीत की कल्पना करें। 3. कल्पना कीजिए कि वे मुस्कुरा रहे हैं, दयालु हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं। 4. इसे दिन में 2 बार गहरी भावना के साथ दोहराएं। वह इसे अवचेतन में सद्भाव को प्रभावित करना कहते हैं। रिश्तों के लिए पुष्टि। मैं अपने जीवन में केवल प्रेमपूर्ण, सम्मानपूर्ण लोगों को ही आकर्षित करता हूँ। मैं स्वस्थ, खुशहाल प्यार का हकदार हूँ। सद्भाव मेरे सभी रिश्तों को घेरे हुए है। मिनी सादृश्य समझने में आसान। ग्रेटर देन ये रेडियो ट्यून करने जैसा है। यदि आप प्रेम सुनना चाहते हैं तो प्रेम के विचारों को सुने।
ईर्ष्या, भय या संदेह नहीं। यदि आपका रिश्ता पहले ही टूट चुका है तो क्या होगा? या कोई मित्र, परिवार का सदस्य जिसके साथ आप झगड़ते हैं। मफी कहते हैं, उन पर मानसिक हमला मत करो, उन्हें आशीर्वाद दें, अपने बीच शांति की कल्पना करें और आपका अवचेतन ऊर्जा को समायोजित करेगा। क्षमा अभ्यास। हर रात कहो, मैं उन्हें रिहा करता हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं उन्हें प्यार से आशीर्वाद देता हूँ और जाने देता हूँ। मिनी स्टोरी पुस्तक उदाहरण। एक पिता और पुत्र ने वर्षों से बात नहीं की थी। पिता हर रात चुपचाप अपने बेटे को आशीर्वाद देने लगे। एक महीने के भीतर बेटे ने फोन किया और वे फिर से मिल गए। ये क्यों काम करता है? जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को ठीक करते हैं तो आपकी बाहरी वास्तविकता बदल जाती है। जादू नहीं, यह अवचेतन प्रोग्रामिंग है। दर्शकों की सहभागिता। चिंतनशील प्रश्न। आज आपको किसे माफ करने की जरूरत है? उनके लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए। सुचारू परिवर्तन। अब जबकि हमने प्रेम और उपचारात्मक रिश्तों के बारे में बात कर ली है, आइए समझें कि हम अपने मन को नकारात्मकता, भय और संदेह से कैसे बचाएं और उसे आत्मविश्वास और शांति से कैसे भरें। आंतरिक शांति, आत्मविश्वास और अपने मानसिक वातावरण को नियंत्रित करना। मुझे बताएं, मैं अब आपके लिए वह अनुभाग तैयार कर सकता हूं। यहाँ आपकी अगली विस्तृत और कहानी संचालित YouTube स्क्रिप्ट है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ, आपकी नींद का समय आपकी महाशक्ति का समय है। जोसेफ मफी के अनुसार, जब आप सोते हैं तो आपका चेतन मन विश्राम लेता है और आपका अवचेतन मन बॉस बन जाता है। ये क्यों मायने रखता है? नींद के दौरान अवचेतन मन सुझावों के प्रति खुला रहता है। यदि आप चिंता करते हुए बिस्तर पर जाते हैं, यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा, आपका अवचेतन मन भय को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हुए सोते हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरी समस्या अपने आप हल हो रही है, आपका अवचेतन मन समाधान पर काम करने लगेगा। वास्तविक जीवन का उदाहरण पुस्तक से। एक व्यापारी को तत्काल 5 लाख रुपए की जरूरत थी। उसने बैंकों, दोस्तों की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोने से पहले उसने चेक प्राप्त करने की कल्पना की, शांत और आत्मविश्वास महसूस किया। कुछ ही दिनों में गायब हुए एक ग्राहक ने उसे अप्रत्याशित रूप से भुगतान कर दिया। प्रो टिप: रात्रि अनुष्ठान। सोने से पहले अपने मन में कोई प्रश्न या इच्छा भर लें और उसे छोड़ दें। कहो, मेरा अवचेतन मन मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, मुझे इस प्रक्रिया पर भरोसा है। पैटर्न इंटरप्ट: मजेदार सादृश्य। अपने अवचेतन मन को रात्रि पाली में काम करने वाले कर्मचारी के रूप में सोचें। तुम सो जाओ, ये जागता रहता है, ओवरटाइम काम करता है, बस इसे नकारात्मक निर्देश न भेजें। क्या आपको कभी आंतरिक अनुभूति हुई है और यह सही निकला? ये सिर्फ सहज ज्ञान नहीं है, यह आपका आंतरिक GPS है। आपका अवचेतन मन। डॉक्टर मफी का दृष्टिकोण: आपका अवचेतन मन अनंत बुद्धि से जुड़ा हुआ है। यह आपको सही विचारों, समय और अवसरों के साथ मार्गदर्शन कर सकता है। अंतर्ज्ञान को कैसे ट्यून करें? एक स्पष्ट प्रश्न पूछें, क्या मुझे ये नौकरी लेनी चाहिए? 2. अपने मन को शांत रखें, अधिक न सोचें। 3. अपनी भावना को सुनो, डर को नहीं। 4. स्पष्टता एक शांत धक्का की तरह आएगी, तेज चीख की तरह नहीं। लघु कहानी: कलाकार का अंतर्ज्ञान। एक चित्रकार रचनात्मक रूप से अटका हुआ था। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन मांगा। अगली सुबह उसने रंगों का एक ज्वलंत सपना देखा। उस पेंटिंग ने बाद में उसे एक बड़ी प्रदर्शनी दिलवाई। ऑडियंस रीसेट प्रश्न: पीछे मुड़कर सोचें, आखिरी बार कब आपकी अंतरात्मा ने आपको कुछ बताया था और आपने उसे नजरअंदाज कर दिया था? आपका अवचेतन मन दुनिया का सबसे अच्छा समस्या समाधान करता भी है, यदि आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। मफी की रात्रि विधि। 1. अपनी समस्या को कागज पर स्पष्ट रूप से लिखें। 2. कहो, मेरे अवचेतन का अनंत ज्ञान अब इसका समाधान कर रहा है। 3. आदर्श परिणाम की कल्पना करें। 4. शांति से सो जाओ। पुस्तक से उदाहरण: एक इंजीनियर को डिजाइन की चुनौती मिली। उसने सोने से पहले इसे अपने अवचेतन मन को दे दिया। अगली सुबह वो ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर उठा और यह पूरी तरह से काम कर गया। महत्वपूर्ण अनुस्मारक: जबरदस्ती जवाब मत दो, बस भरोसा रखें और अवचेतन मन को धीरे से समाधान देने दें, कभी सपनों में, कभी अचानक स्पष्टता में। भारतीय कोण संस्कृति के साथ मिश्रण: ये वैसा ही है जैसा हम भारत में कहते हैं, सुबह का सोचा सही होता है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह अवचेतन समय है। तो अब हम जानते हैं कि नींद को कैसे अनलॉक किया जाए, समस्याओं को कैसे हल किया जाए और आंतरिक मार्गदर्शन तक कैसे पहुंचा जाए।
आइए अंतिम भाग में ये सब एक साथ लाएं, निष्कर्ष और व्यावहारिक कदम जो आप आज अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण पाने के लिए उठा सकते हैं। ठीक है, चलो गहरी सांस लें। इस शक्तिशाली पुस्तक से हमने वास्तव में क्या सीखा? सरल शब्दों में मुख्य बातें। 1. आपका अवचेतन मन हमेशा सुनता रहता है। चाहे आप जोर से बोलें, चुपचाप सोचें या चीजों की कल्पना करें, आपका अवचेतन मन ये सब रिकॉर्ड करता है। 2. विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप बदकिस्मत, गरीब या अप्रिय हैं, आपका दिमाग आपको सही साबित करेगा। लेकिन जिस क्षण आप प्रचुरता और प्रेम में विश्वास करते हैं, आपकी वास्तविकता बदलने लगती है। 3. दोहराव वास्तविकता बनाता है। एक बार कुछ कहने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसे प्रतिदिन दोहराना भावना के साथ आपके आंतरिक तंत्र को प्रोग्राम करता है। मुझे ईमानदारी से बताओ, यदि आपका अवचेतन मन गूगल सर्च होता, आप हर दिन इसमें क्या टाइप कर रहे हैं? क्या ये डर है, असफलता है, मैं तो बदकिस्मत हूँ? या क्या आप सफलता, शांति और अवसर टाइप कर रहे हैं? आपका अवचेतन मन एक मैदान की तरह है। आप जो बोते हैं बढ़ता है। आप डर पैदा करते हैं, आपको खरपतवार मिलते हैं। आप विश्वास बोते हैं, आपको फूल मिलते हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने और भूलने के लिए नहीं है। यह एक उपकरण है और इसे दैनिक रूप से उपयोग करने का तरीका यहाँ बताया गया है। आज मेरा अवचेतन मन मुझे सफल होने में मदद करता है। अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। दोपहर लंच टाइम रीसेट। 1 मिनट का विराम लें। चुपचाप कहो, मैं शांत हूँ, ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ और सब कुछ ठीक चल रहा है। रात सोने से पहले एक बात के बारे में सोचें जिस पर आप मार्गदर्शन चाहते हैं। कहो, सोते समय मेरा अवचेतन मन इस पर काम कर रहा है। ऐसा घटित होने की कल्पना करें। शांति से सोएं, स्क्रॉल न करें। प्रो टिप, दिन में 5 मिनट भी जानबूझकर अवचेतन कार्य करना आपकी मानसिकता और आपका जीवन कुछ ही हफ्तों में बदल सकता है। उदाहरण, एक छात्र ने परीक्षा से पहले ऐसा करना शुरू कर दिया था। वह घबरा जाता था। अब वह शांत सोता है, स्पष्ट सोचता है और बेहतर अंक प्राप्त करता है, इसलिए नहीं कि उसने अधिक अध्ययन किया, बल्कि इसलिए कि वह अधिक विश्वास करता था। ग्रेटर देन आपको वैज्ञानिक, भिक्षु या करोड़पति होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी आंतरिक आवाज पर नियंत्रण रखने की जरूरत है और अपने अवचेतन को सही स्क्रिप्ट देने की जरूरत है। जोसेफ मफी की स्वर्णिम रेखा। ग्रेटर देन अपने विचार बदलें और आप अपना भाग्य बदल देंगे। कॉल टू एक्शन, जेंटल पुश। तो मुझे बताओ, आज से तुम अपने अवचेतन मन को क्या खिलाने जा रहे हो? इसे टिप्पणियों में टाइप करें। स्पीच बलून, मैं योग्य हूँ। स्पीच बलून, मैं शक्तिशाली हूँ। स्पीच बलून, मैं प्रचुरता चुनता हूँ। क्योंकि परिवर्तन का पहला कदम इसका दावा करना है। अब आइए सब कुछ एक सरल, शक्तिशाली संदेश में समेट लें जो हमारे निष्कर्ष में आता है। तो दोस्तों, जोसेफ मफी की उत्कृष्ट कृति में गहराई से गोता लगाने के बाद सबसे बड़ा सच क्या है जो आपको याद रखना चाहिए? आपका अवचेतन मन आपके जीवन के जहाज का असली कप्तान है। ये चुपचाप आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को संचालित कर रहा है। सफलता, प्रेम, स्वास्थ्य या संघर्ष की ओर चाबी, एक जागरूक कप्तान बनना। यादृच्छिक भय, संदेह या पुरानी आदतों को अपने जहाज को चलाने न दें, लेकिन ऐसे विचारों का चयन करें जो आपके सपनों और शांति की सेवा करें। इसे इस तरह से सोचें, आप हवा को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पाल को समायोजित कर सकते हैं। अवचेतन वायु है, स्थिर एवं शक्तिशाली। आपका चेतन मन पाल स्थापित करता है, इसलिए उन्हें बुद्धिमानी से सेट करें। आश्चर्यजनक बात यह है कि आप निष्क्रिय यात्री नहीं हैं, आप नाविक हैं। और अच्छी खबर, आपको जादू या महाशक्तियों की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य, अभ्यास और अपने आप पर विश्वास रखें। आपके अवचेतन मन की शक्ति ये सभी के लिए उपलब्ध है, न केवल भिक्षुओं या गुरुओं के लिए, बल्कि आपके और मेरे लिए भी। ये सब सबसे छोटे चरण से शुरू होता है। एक भी विचार बदलना। आपके लिए वह विचार क्या है? शायद यह है, मैं सक्षम हूँ, मैं खुशी का हकदार हूँ, मैं अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। वहीं से शुरू करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। यदि आपको ये सारांश उपयोगी लगा तो कृपया मुझ पर एक उपकार करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि अवचेतन की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसे गुप्त रखना संभव नहीं है। और नीचे टिप्पणी करना न भूलें। आज आप अपने विचार पैटर्न में क्या एक बदलाव करेंगे? मुझे आपकी कहानियां पढ़ना और आपका उत्साहवर्धन करना बहुत पसंद है। इसके अलावा
यदि आप अधिक गहन, समझने में आसान पुस्तक सारांश चाहते हैं, सदस्यता लें और घंटी बजाएं ताकि आप कभी भी चूक न जाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, आपका दिमाग आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसका ख्याल रखें, इसे अच्छी तरह से खिलाएं और यह आपकी देखभाल करेगा।